अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मुम्तहिन साहबान और उस्ताज़ा कराम, जैसा कि आजकल मैट्रिक के इम्तहानात की मार्किंग का अमल जारी है और ये एक नहायत ही अहम और नाज़ुक मरहला होता है, क्योंकि हज़ारों तलबा तालबात का मुस्तक़बिल ये इम्तहानात तयन करते हैं। ये बात सबको मालूम है कि हर एक पेपर के 22 लाहौर या 22 GR 22 गुजरांवाला बोर्ड या दूसरे जो बोर्ड्स हैं तकरीबन 40-50 रुपये रिवार्ड करते हैं, उजरत होती है एक पेपर चेक करने की। अब कुछ बढ़ गई होगी, बहरहाल इसी के राउंड अबाउट है। अब इतनी कम उजरत में उस्ताज़ा कराम जल्दबाजी से ज़ाहिर काम लेते हैं और हर दफ़ा जो बहुत सी वीक पॉइंट, बहुत सी चीज़ें जो देखी गई हैं, जो मुशाहदे में आई हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात है जल्दबाजी में बगैर पढ़े पेपर चेक करना। अब होता क्या है, 40 रुपये में आप क्या करेंगे, हमने एक एवरेज सेट की हुई है कि 10 नंबर के क्वेश्चन में से 6 या 7 जो अच्छा पेपर नज़र आ रहा है उसमें से 6 से 7 नंबर देने हैं। अब एक बच्चे ने सारा A to Z लिखा हुआ है, उसको भी 6-7 मिल रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा कम। इसमें जो बच्चे मेहनती हैं उनकी हक तलफी होती है। दूसरा जो वीक पॉइंट है वो है मुख्तसर सवालात में नंबर काटना। अब क्या होता है, 2 नंबर का मुख्तसर सवाल है और आपको पता है कि आजकल तो ज़्यादा पेपर मुख्तसर सवालों पर ही मुनहसर होते हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा जो उसका एवरेज नंबर होते हैं वो मुख्तसर सवालों पे, शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। अब उसमें क्या होता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में से टिक किया और एक नंबर रिवार्ड करते गए। इसमें भी ज़हीन और मेहनती तलबा की हक तलफी होती है। रीचेकिंग का महदूद दायरा का तलबा तालबात जब पेपर रिजल्ट आने के बाद दोबारा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो बड़ा महदूद दायरा कार है। हम सिर्फ क्या करते हैं, बोर्ड क्या करता है, सिर्फ उनको अलाउ करता है कि वो पेपर रिकाउंट कर सकता है, अपने मार्क्स रिकाउंट कर सकते हैं, या फिर ये देख सकता है कि किस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं लगे हुए, मार्किंग नहीं हुई। बस ये नहीं बता सकता कि अगर ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, उसका कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ रिकाउंट करने हैं या फिर अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है मार्किंग में वो बताना होता है, इसके अलावा नथिंग है। सो ये बहुत महदूद है, इसको बढ़ाना चाहिए। एक चौथी चीज़ जो मुशाहदे में आती है वो है सीनियर स्टाफ की दमतोजी। अब सीनियर स्टाफ का काम है दस्तखत करना, रीचेकिंग करके, दस्तखत करना, रिकाउंट करके। अब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दस्तखत करते हैं, तकरीबन बहुत कम है। रीचेकिंग करें, जो चेक हो गए सो हो चुके, मुमतहिन ने जो चेक कर दिए सो कर दिए। मज़ीद रीचेकिंग उसमें वो ख़ास फैसिलिटी के साथ नहीं होती। गुजारिश ये है मोहतरम उस्ताज़ा कराम, मुमतहिन साहबान, बोर्ड्स, बड़ा करम चंद रुपयों की खातर अब इसको सिर्फ अपनी उजरत न समझें, ये एक अमानत है। लाजमी तौर पर बड़े अच्छे तरीके से भी करते होंगे, लेकिन ये काम थोड़ी दयानतदारी से, तवज्जो से अगर हो जाए तो कम से कम जो बच्चे हैं ज़हीन हैं, मेहनती हैं, लायक हैं, वो अच्छे मार्क्स ले सकेंगे और उनकी हक तलफी नहीं होगी। ये हम पर एक फ़र्ज़ भी है, ज़िम्मेदारी भी है। तो ये काम सिर्फ एक नौकरी या फ़रीज़ा का समझ के नहीं करना, बल्कि ये तो देखिए एक ज़िम्मेदारी हम पे एक आयद हो गई है ना। ये तो हमें चले उसकी उजरत एक मिल रही है, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी बड़ी अव्वल है। जो हम ये कर सकते हैं एक दूसरे के मुस्तक़बिल का ख्याल रखते हुए एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी ईमानदारी से भी करते हैं, तो खुदारा इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो भी करनी चाहिए। बाकी तमाम स्टूडेंट्स दुआ भी करें। पेपर जो हो चुके तो हो चुके, 9th के हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी होने वाले हैं। अल्लाह से दुआ भी करें कि आपको अच्छा मुम्तहिन भी मिल जाए, चेकिंग री चेकिंग वाला, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।